नहीं पता, बताइए। बता दीजिए। क्यों नहीं? अरे आप हम लोग की दीदी हैं, सीनियर हैं, बताइए। जानते हैं गुरु जब दीक्षा देते हैं वो भी 3 बार बोलते हैं, वृणे वृणे वृणे, मैंने तेरा वर्ण किया, तेरा वर्ण किया, तेरा वर्ण किया। तो मैंने पूछा बाबा 3 बार क्यों? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 जना के साक्षी रेखे कुत्ता एक लोग। तीन पहले लड़की हाँ, उसका भी यही मतलब ना, उसका मतलब बताता हूँ। 7 फेरा क्यों होता है? उसका मतलब 3 का यदि है तो फिर 7 फेरा क्यों होता है? उसका मतलब अलग है दीदी। 5 चक्र होते और उसके ऊपर 2 और आगे चक्र सहस्रा। बाबा को तो दे ही नहीं, यहाँ पे दे दी, दे दो, तुम दे दो। तो पहला चक्र होता है मूलाधार पार करना, दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान पार करना, तीसरा चक्र होता है अग्नि वाला चक्र जो है जिसको हम लोग मणिपुर चक्र बोलते हैं, उसको पार करके वहां लड़की छोड़ देती है। तब वो कहती है कि अब पंडित जी बोलते हैं अब इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, अभी तू शक्ति रूपा थी अब तू भक्ति रूपा हो जा। लड़की बोलती भाई ना हो, पहले उसको बोलो वचन भरे। तो 7 वचन मांगती है, वो पंडित जी मांग लेता है, लड़की को बेचारी को कुछ नहीं मालूम। और वो लड़के को तो उपाय नहीं है कुछ, सब चीज में हाँ हाँ करना ही है तो हाँ कर देता है। तो 7 वचन भरा जाता है। 7 वचन भरने के बाद में अब वो भक्ति से कृष्ण रूपी, ब्रह्मा रूपी, शिव रूपी पति की हो जाती है। अब पति आगे चलता है क्योंकि अब उसको पावर भी मिल गया, मणिपुर चक्र में आ गया तो तेज मिल गया, तो वो आगे चलता है, लड़की पीछे पीछे गर्दन झुका के चलती है। और वो जैसे ही फेरा उरा हो जाता घर में जाती है, फिर गर्दन उसकी ऊपर हो जाती है, लड़के की नीचे हो जाती है। लेकिन ये 5 और 2 को अलग अलग क्यों किए मामा जी? ये तो अलग है। नहीं, 5 और 2 क्यों किए? 5 और 2 को अलग नहीं किए। 5 और 2 साथ। हाँ। चक्रों का पोजीशन बता रहे हैं सर। तो ठीक है। शुरू का तो 3 चक्र जो है वो तो आपको समझ में आ गया। बहुत जगह लोग बोलते हैं कि यहाँ पर हृदय में बैठने के बाद में और ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सन्यासी थोड़ी बनाना है, तो फिर वंश कैसे आगे बढ़ेगा।
इसलिए बहुत बार लोग क्या करते हैं, 4 चक्र बाहर में ले लेते हैं पहले ही वरमाला के टाइम में। 3 नहीं 4 सुने हम तो, नहीं हम तो 4 सुने। 4 अंदर लेते, 3 बाहर। 4 अंदर नहीं लेते, 4 के अंदर होता है, 3 लड़की को लेके होता है, 1 लड़का करता है आगे। तो 4 हो गया ना। लड़की वाला 3 ही होना दीदी, लड़की फेरा लेती है बाहर वाला भी। हाँ। एनीवे 3 हो 4 हो, जो होना है हो चुका है। लेकिन इसमें एक बात हम छोटा सा ऐड करेंगे। करिए ना, हम लोग बड़ा सा भी कर सकते हैं। नहीं करिए। सही बात है। जैसे तंत्रोक्त हम लोग को बताया गया है, कितना सही गलत को मतलब तंत्रोक्त जो मतलब जो देवी के जो या देवी नमस्तुते में बोला गया है, तो इसको तो श्रद्धा रूपेण बोला गया है, इस चक्र को इसको क्षुधा रूपेण बोला गया है। तो आप बोले दुनिया में नहीं, कौन सा चक्र में क्या बोला गया ये मुझे नहीं मालूम, आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। तो अब वो क्षुधा रूपेण जो बोला गया है, अब क्षुधा का मतलब क्या? क्षुधा का नॉर्मल मतलब भूख, ठीक है ना। लेकिन भूख, अब देखिए ये जो इसको विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं, एक्सप्रेशन का चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो? अब यहाँ पे क्षुधा से क्या मतलब है? मान लो जो बात हम लोग कर रहे थे ना मामी जी, क्या एक्सप्रेस करने आए हो यहाँ पे? किस चीज की भूख लेके आए हो, किस चीज की इच्छा लेके आए हो? दिस इज द एक्सप्रेशन। तो मतलब फिजिकल वर्ल्ड जो पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से तो शुरू हो रहा है एक्चुअल में। क्या लेके आए हो पता चलोगे तब ना आगे बढ़ोगे। अब आप इधर से इधर जाते हैं कि इधर जाते हो, एक अलग बात। शुदा 2 माने में होती है प्रशांत जी। शुदा एक होती है खाने की, हाँ, एक शुदा होती है ज्ञान की। नहीं खाली ज्ञान की क्षुधा, तो यहाँ पे उस इच्छा की क्षुधा, मतलब आप समझिए कि हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं ना। हर आदमी 90% आदमी से हम मिलते हैं, उस कर रहा है लेकिन खुश नहीं है। वो बोलता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। ये बात बोलते हुए मिल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि वो जो भूख लेके आया है ना, जो इच्छा लेके आया है, उस पे वो चल ही नहीं रहा है, चल कुछ और पे रहा है। ये आपका मानना है, मेरा जो मानना है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एक तो स्तुति करते हैं, अभी भगवान की स्तुति। आज मेरे को मंजू वो नहीं मिला शंख, तो तुम बजा दो। हम लोग का एक है श्लोक जो हम लोग स्तुति में, बाबा की स्तुति में अभी गाएंगे। उसका नाम उसको बोलता है ऐसे, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वम अस्य आदि लक्ष्यम। क्या मत नहीं, उसको ब्रेक कर दिया हमने समझने के लिए। तत्वम भगवान, अश्य इन लोगों का, आदि शुरू से, लक्ष्यम टारगेट है। क्या हुआ? क्या हुआ? फ्लाक्स है, बत्ती लगता ट्रिप कर गया। इसका मतलब एक बार हम सचिन से पूछे थे, बता नहीं पाया ठीक से वो। सुनिए सर, सचिन जो है उससे आप जितना एक्सपेक्ट करते हैं, तो मेरे घर आया था। उस समय हमको लगा कोई लोकल का गुंडा है, ऐसा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखा था, शरीर अच्छा था। तो हम गाड़ी रोके, हम बोकारो से आ रहे थे, तो हम रोके, कौन है आप? नहीं, वो मंजू दीदी के पास आए थे। और बैठो गाड़ी में बैठो। कौन हो? बोले भगवान भाई के हम लड़के हैं। बोले बैठो गाड़ी में। क्यों आए हो? बोला मेरा एग्जाम है, सेंटर धनबादे में पड़ा है, तो पापा बोले कि तुम वहीं चले जाओ, मंजू के पास चले जाओ। तो हम आए, तो 3-4 दिन रहा मेरे पास। हम पूछे कितना साधन करते हो, क्या करते हो? अभी तो जिया जी कुछ नहीं करते। हो गया, ये बात होगी। हमको लगता है 88-89। हम तो पिछले साल गए थे, तब पूछे थे। बजाओ। नहीं मतलब एक्सप्लेनेशन में वो मजा नहीं आया। नमो खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पाङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोग जो अभी अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। ये 9वां अध्याय। ये जो भगवान क्रिया योग हम लोग को दिए हैं वो अलग अलग धाराओं से चल के आता है। शुरू में लहरी महाशय को उनके गुरु भी नहीं मालूम थे। संसार में आए, उनको परिचय नहीं हुआ, तो उनके गुरुजी ने ऐसा अरेंज किया कि लहरी महाशय जो कि स्टोर कीपर थे, आर्मी में उनको कहा जाता है क्वार्टर मास्टर। क्वार्टर मास्टर मतलब शुद्ध हिंदी में गोदाम बाबू। तो गोदाम बाबू थे, तो उनको दानापुर कंटोनमेंट से रानीखेत ट्रांसफर कराया गया उनके गुरु के द्वारा। क्या करने के लिए? तो कैंटोनमेंट का एक्सपेंशन होगा, उसका सर्वे करने के लिए इनको पोस्ट किया जाए। नो कनेक्शन। कैंटोनमेंट का एक्सपेंशन होगा तो सिविल इंजीनियर जाएगा, कोई बिल्डिंग बनाने वाला जाएगा, क्वार्टर मास्टर वहां जाके क्या करेगा? तो लहरी महाशय ने पूछा उनको बाद में कि मुझे यहाँ कैसे बुलाया, क्यों बुलाया? बोले मुझे तुमसे मिलना था इसलिए मैंने बुलाया। दीक्षा उक्षा हो गई, 3 दिन वो रहे, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके बाद बोले अब तुम जाओ। अब उनको दीक्षा मिल गई थी और ये पावर भी मिल गया था कि दूसरों को दें। तो वो हल्द्वानी उतरे, रानीखेत पहाड़ों पे है, हल्द्वानी प्लेन्स पे है, तो वहां उनके परिचय का कोई था, तो उसके घर पे रुक गए। तो बोले अरे हमको तो पता लगा तुम गायब हो गए थे, 2-3 दिन 4 दिन तुम गायब थे, तुम्हारा कोई अता पता नहीं था क्या नहीं था। तो बोले ऐसे ऐसे हमको गुरुदेव का दर्शन हुआ तो हमको दीक्षा मिली। तो हम लोग का क्या होता है, हमको भी जैसे बाबा एक आदमी को शताब्दी में कुछ बोल रहे थे कि बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसे हैं, बाबा ऐसे हैं। तो जब घर पहुंचे बाबा के यहाँ, हम शताब्दी से उतरते थे, फोन करते थे, मोबाइल था नहीं उस समय, तो फोन किए बाबा आप हैं क्या ऊपर? है रे आची चोया। तो हम चले गए उनके यहाँ, तो ऊपर में बैठे थे, चा खाबी है बाबा खाबो। तो उनके यहाँ उड़िया नौकर था। तू जानिस उड़िया एक्टू जानिस एक्टू? तो बाबा उसको उड़िया में बोले भाई ना मुंह चाहो की भी, भैया मैं चाय पीऊंगा ले आओ। तो लेके आया,
चाय और बिस्किट खाए। अब पहले बिस्किट डुबा करके हम खाते हैं, तो पहला जैसे मुंह में गए तो मुंह तो बंद हो गया। बाबा बोले हैरे जीते है बाबा, तुम्हारी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी कखन दिएছি? हमले बाबा भूल হয়েছে। হ্যাঁ, কাউকে সব বলতে যেও না, কেউ বিশ্বাসই করবে না। তোমার উপরে হাসবে, ভেতর ভেতর হাসবে, উপরে খুব শুকনো সাদা মুখ বানাবে, কিন্তু ভেতর ভেতর হাসবে কিরকম পাগল। এসব হয়? কি দরকার বাবা? তোমার অনুভূতি তোমার কাছে রাখো। लाहिरी माशे ने ये गलती करी। आई वॉज नॉट द ओनली पर्सन। लाहिरी माशे डिड द सेम थिंग। वो उनके अगल बगल के जितने लोग थे सब इकट्ठा हुए उनसे मिलने के लिए। वो बुला लिए थे तो वो लाहिरी माशे बोले कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी इतने पावरफुल है, सोने का महल बना दिए, हम 3 दिन उस सोने के महल में रहे, वहीं पे मेरी दीक्षा हुई। जब बाहर आए तो देखे पत्थर है, सोने का महल सब गायब हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो बड़ा प्रभावित हुए। एक दो लोग संशयात्मक तो होते हैं, उन लोगों को संशय हुआ कि भांज रहा है। तो उसने बोला आप अपने गुरुदेव को बुला सकते हैं? बोले हाँ, उन्होंने वर्ड दिया है कि जब मेरे को जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा, तो मैं बुला लेता हूं। तो बोले कैसे? बोले हम आप लोग चुपचाप बैठिए, मैं कमरा बंद करके और उनको याद करूंगा, वो आ जाएंगे। आ गए तो 11 लोग थे, तो सब चमक गए। बाबा नाराज हो गए। लाहिरी माशे के गुरु आदि बाबा, ये जो फोटो अभी यहाँ पे है, महाअवतार बाबा जी। क्यों बुलाए? बोले बाबा इन लोग को आपसे मिलना था और मैंने इनको वर्ड दे दिया था कि आपका दर्शन करा दूंगा। अब से जो है तुम्हारे बुलाने पे नहीं आऊंगा, मुझे लगेगा कि तुमको जरूरत है तुम आ जाओ। और ये सब सबसे बुला मत करो। लाहिरी माशे को उनके गुरुजी ने कहा। पॉइंट ये है, ये जो लाहिरी माशे को मिला वही आपको, हमको, इनको, उनको सबको मिला है। क्या है ये? राज विद्या। राज विद्या क्या मतलब होता है? राज के 2 मतलब होते हैं। एक तो राज माने राजा, एक राज माने सीक्रेट। सीक्रेट विद्या, यहां दोनों ही माने होता है। क्यों माने होता है इसका दोनों? इसलिए कि इसको कहा जाता है सुखेन धारियेत, सुख से धारण करो। इसमें तुमको वो एक टांग ऊपर एक टांग नीचे और दोनों हाथ ऊपर और ब्रह्मणाय नमः, बारिश हो रहा है, बर्फ गिर रहा है, अंधेरा चल रहा है, लू चल रहा है, और उसमें तुम बैठे हो साधन करो, कुछ नहीं। तुम अपने घर में खूब सुख से कंबल लगाओ, उसके ऊपर आसन लगाओ, उस पर आराम से बैठ कर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना तुम्हारा रूटीन आराम से करो। जब तुमको लगे कि नहीं अब हो गया आज का कोटा, तो उठ जाओ। ये भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं इतना करना ही है, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई नुकसान नहीं। तो इसलिए ये राज विद्या, इट इज राजा की मर्जी है, करोगे सो होगा। और राज गुह्य, गुह्य का मतलब होता है सीक्रेट। फिर आ गया सीक्रेट। सीक्रेट राजा को जैसा सीक्रेट मिलता है। राजा कौन है? ब्रह्मांड का राजा एक। ये अपने साईं बाबा बोलता है ना, सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक है। वो राजगुह्य कौन है मालिक? आपको और हमको चर्चा में, पार्टी में, शादी में, इसमें उसमें पता लगता है अरे भगवान ऐसा, भगवान ऐसा ऐसा। उसके बाद जैसे घर आते हो, जूता उता खोल करके फ्रेश होते हो, तब तक भूल जाते हो क्या बात किए थे, कौन थे भगवान, कहाँ थे भगवान। अब तो ये है कि अब तेल लेने गए भगवान, हम तो सो रहे। यानी मनुष्य की एक घिसी पिटी आदत है कि बहुत देर तक मन में भगवान की स्मृति को धारण नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो क्या होता है, उसका मन चंचल होता है। भगवान की बात आप करोगे, कोई फिजिट करेगा, कोई अपने फोन से खेलेगा, कोई। एक बार मैं नाम नहीं बोलूंगा, मेरे धनबाद में गीता पाठ हो रहा था, तो एक आदमी आए और उनका जरा भी इच्छा नहीं था, वो गलती से आ गए, उनको मालूम नहीं था गीता पाठ हो रहा है। अब हमारे साथ जो थे वो लोग उनको धर दबोचे कि नहीं, आ गए हैं, बहुत बड़ा भाग्य है आपका, गीता सुन के जाइए। अब वो तो उनको लग रहा था भाग्य नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। तो उनको बोले मोबाइल ऑफ कीजिए, तो मोबाइल ऑफ हो गया। वो 5 मिनट बैठे,
5 मिनट बैठने के बाद में बंद मोबाइल को निकाल करके, हाँ हाँ बोलो क्या है, मोबाइल बंद है, बोलो क्या है, हाँ ठीक है हम अभी तुरंत आते हैं, उठे और चले। अब हम जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, उस सज्जन को हम बहुत बढ़िया से जानते हैं, धनबाद के ही हैं। तो ये मैं भी ऐसा ही करता था, ऐसा नहीं है कि ही वॉज अलोन। तिवारी बाबा के पास मेरे ससुर जी ले जाते थे, बाबा से मिलो, बाबा से मिलो, बाबा से मिलो। तिवारी बाबा भागलपुर में रहने वाले, शुद्ध देहाती, हम लोग तो बाहर का चीज ही देखते हैं ना, अंदर में कितना पावर है हमको क्या मालूम। तो हम तो बाहर का चीज देख के ही प्रभावित होते हैं। जैसे शंकराचार्य जी लोग के लिए रहता है, चांदी का आसन आएगा, छत्तर आएगा, 4 आदमी रहेंगे, जय 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 होगा, उद्घोष होगा, लगता है वाह बहुत पावरफुल आदमी। और ये लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी धोती पहनते हैं, हाफ शर्ट पहनते हैं। इनको देख करके प्रभावित होना तो छोड़, उल्टा नेगेटिव प्रभाव होता है। ये कौन सा गुरु है, ये कैसा गुरु है, इनमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। अरे तेरे को पारखी नजर किसने दी है कि तेरे को देख के पहचान लेगा। वही था मेरा हाल, तिवारी बाबा को नहीं पहचान पाए। नतीजा ये हुआ कि दीक्षा नहीं हुई, 82 में हो जाती, लास्ट में 96 में। तिवारी बाबा 82 में छोड़ गए। ये क्यों नहीं मिला उस वक्त, क्यों नहीं मेरा भाग्य उदय हुआ? ये एकदम शुद्ध आपके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्धारित है कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और यदि मिलेगी तो कौन आपके गुरु होंगे और कैसे होंगे और कब मिलेगी, ये पूर्व निर्धारित है। ये मैं बहुत बार पढ़ता हूं, 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है जो ये बताता है, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्ट किसको बोलते हैं? जो निकला तो भगवान की पूजा करने को था, अंत समय में बोला अरे भगवान का समय तो अभी मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि मेरा तो इतना 1 करोड़ रुपया उसको दिया हुआ है ब्याज पे, हम चले जाएंगे, मुंह बंद हो जाएगा तो वो तो रुपया डूब जाएगा, बच्चे को मिलेगा नहीं। बेटा इधर सुन सुन सुन, हम तो भूल गए थे, वो उसके पास में इतना रुपया ले लेना, और धाए चले गए। अब क्या हुआ, आए थे भरे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, इसी को बोलते योग भ्रष्ट। तो अंत वेरी लास्ट मोमेंट में, अंत समय में जो आपकी सोच है उसके अनुरूप आपका जीवन होगा। तो क्या बोले, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती क्षमा। कुछ तो हरिभजन किया, थोड़ा किया ज्यादा किया, कुछ तो किया। वो जो किया उस पुण्य को यूज करने के लिए आपको मिलेगा वो। इट इज लाइक अ फिक्स डिपॉजिट। आप 1000 का भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, लाख का भी, करोड़ का भी, 10 करोड़ का भी, है ना। आप मान लीजिए 1000 का ही फिक्स डिपॉजिट है, तो 1000 का फिक्स डिपॉजिट जब मैच्योर होगा तो आपको मिलेगा विथ इंटरेस्ट। तो कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम, जो आपने पुण्य प्राप्ति के हेतु आपने कर्म किया है, साधन किया है, भजन किया है, भगवान का स्मरण किया है, उसको प्राप्त करने के हेतु उच्च लोकों में गमन होगा। यू विल गो टू हायर लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां सप्त ऋषि होंगे, ये होंगे, वो होंगे, अलग अलग लोक है, 7 लोक है। वहां आप अपने पुण्य का उपभोग करेंगे। यू विल गेट यूज ऑफ योर पुण्य। स्वर्ग में रहेंगे या ऋषि लोक में रहेंगे या ब्रह्म लोक में रहेंगे, कहां रहेंगे। जब वो समाप्त हो जाएगा, 1000 रुपया की फिक्स डिपॉजिट, आपकी इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, मूल भी खत्म हो गया, तब आप वापस आएंगे। वापस आके कहां कर जन्मेंगे? शुचिनाम श्रीमताम गेहे। शुचिनाम, जिसके आचार विचार शुद्ध है, शुचि माने पवित्रता, और श्रीमताम, जिसके पास माल भी है, क्योंकि आपकी कामना वही थी। अरे बेटा उसको रुपया दिया हुआ है, देखो ऐसा नहीं हो कि वो खा जाए, तुम ले लेना उससे, ऐसा कर लेना, ऐसा बोल देना। आपका ध्यान तो वहां था, भगवान पे तो था नहीं, तो वहां तो गए नहीं, अब वापस आ गए। अथवा योगिना, दूसरा श्लोक जो है, अथवा योगिना में कुले भवती धीमतम। तो एनीवे, यदि पैसे वाले के घर में नहीं होगा तो योगी कुल में होगा। योगी कुल का जन्म जो है ज्यादा श्रेष्ठ है पैसे वाले कुल से, क्योंकि वहां भटकाव नहीं है। वहां तो आपके जो अगले जन्म के ऋषि, जो जिनके घर तुम जन्मे हो, वो तुमको 4 बजे उठा देगा, गंगा में स्नान करा देगा, उसके बाद बोलेगा हवन कर, ये कर, पूजा कर, पाठ कर। वहां तो ये सब शंकरबाजी नहीं है, तो जल्दी शीघ्र चलोगे।
आइदर इसमें और इसमें जिसमें भी तुम्हारा जन्म है, तीसरा जन्म जो होगा, जो दूसरा जन्म होगा, उसमें तत्रतम बुद्धि संयोगे ददाति पौर्वदेहिकम, वहां मैं कुछ ऐसे घटनाक्रम कर दूंगा कि तुमको जो पिछले जन्म में प्राप्त था योग बल, क्रिया योग मिला था, वो तुमको वापस मिलेगा। तो आप, हम, ये वो जो भी हम लोग हैं, हम लोग योग भ्रष्ट हैं, ये तो क्रिया योग नहीं मिलता। ये 10 जन्म भी आप चेष्टा कर लो, नहीं मिलेगा। और जिसको मिल गया वो इसकी अवहेलना करता है, उसको समझ में नहीं आता कि कितना बड़ा खजाना मिला है। इसके लिए कबीरदास जी ने बोला है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उसके बाद वाला लाइन ज्यादा करके लोगों को याद नहीं रहता। क्या? लाल लाल तो सब कहे, भगवान भगवान तो सब बोलते हैं, सबके पल्ले लाल, सबके गांठ बंधा हुआ है। गांठ खोल देखा नहीं तास रया कंगाल, भगवान है तेरे पल्ले में पर तूने गांठ खोली ही नहीं। ये गांठ क्या है? 3 गांठ है, मूलाधार, हृदय और जिह्वा। ये 3 गांठें शिव जी के त्रिशूल से खुलती है। कोई इतना ही बड़ा बदमाश है जैसे रावण है या भस्मासुर है या एक्स या वाई या जेड, तो जब देख रहे हैं कि इसके कल्याण का कोई रास्ता ही नहीं है, अपने आप तो नहीं करेगा, तब शिव जी त्रिशूल से उसका वध करते हैं। ये त्रिशूल लगते ही उसका हृदय, मूलाधार और जिह्वा तीनों खुल जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ये सब कुछ बाबा से सुना हुआ है, मेरा अपना कुछ नहीं है। जो कोई गलती है तो वो मेरी है। काली, काली का मतलब क्या? काल की शक्ति। ठीक, वो किस पे खड़ी है? छोटे शिव पे, बेबी शिव। बेबी शिव क्यों? बेबी शिव बता रहा है कि मैं महाकाल हूं, मेरे लिए समय का कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, न मैं बड़ा हुआ, न छोटा हुआ, न बूढ़ा हुआ। उस पे खड़ी है। कहां खड़ी है? एक पैर उनका मूलाधार, भगवान के एब्डोमेन पे है मूलाधार, दूसरा पैर हृदय पे है, हृदय ग्रंथि, और खुद अपनी जीव निकाल रखी है। तीसरी हो गई जिह्वा ग्रंथि। बोल रही है आपको, हमको, सारे भक्तों को कि ये 3 का समाधान कर। यदि तुमको मेरा स्वामी बनना है, शिव बनना है, तो मुंडी काट के खून टपक रहा है, मुंडी पकड़ी हुई है, क्या है वो मतलब? देहात्म बोध खत्म, देह का ध्यान मत कर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां भगवान रहते हैं। ठीक, मुंडमाला, ये 49 वायु है। हम लोग के अंदर 7 वायु, हरे वायु के अंदर में 7 और वायु है, 7 7 49। ये 49 गले में मुंडे कभी गिन लीजिएगा। सही मूर्ति बनी होगी तो 49 मुंडमाला होगी। और हाथ, कटे हुए हाथ हैं, उनकी स्कर्ट है। क्या बोल रही है? ये बोल रही है तू करने वाला कुछ नहीं, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छा मोई तारा তুমি, তোমারি কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি, সকলি তোমাरी इच्छा। गीता में भगवान बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। मैं करता हूं, मेरे किए बिना कैसे होगा? एक दिन का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हम सीमेंट प्लांट लगा रहे थे, तो बाबा पूछे, अरे जीते सीमेंट प्लांट कत दूर हलो? बाबा एक फाइनल इरेक्शन चलছে, সিমেন্টের সাইলো লাগাবো, মিলটা চলে এসেছে, মিলটা তুলে ফাউন্ডেশনে বসাবো, এই করবো সেই করবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আদেশ দিতে হবে বলে, তুই কাল সকাল থেকে আর যাবি না সিমেন্ট प्लांट, तू नहीं जाएगा सीमेंट प्लांट। ये क्या बोल रहे हैं आप? পেপার পড়বি না, কেউ এলে দেখা করবি না, বাড়িতে একা করে থাকবি। বলে বাবা প্লান্ট कैसे चलेगा? দেখ না ভগবান কি করে, ভগবানের উপরে ছেড়ে দে, একটু দেখ। एक सप्ताह तो नहीं जाएगा। तो
बाबा तो बोले और मैं दौड़ के गया प्लांट में, सारा मेरे ऑफिस से वो जो भी मेरे इंजीनियर थे सबसे डिस्कशन करके कि साइलो ऐसे करना, वो उसको ऐसे करना, उसको ऐसे करना करके सब इंस्ट्रक्शन देके मैं 1 सप्ताह के लिए कोई इमरजेंसी में बाहर जा रहा हूं, तुम लोग ये कर लेना। फिर आके फोन किया कि बाबा मेरा रूटीन क्या रहेगा सुबह से, तो पूरे दिन का क्रिया बता दिया हमको। एक क्रिया होती है उसमें यू कैन डू सिंगल टाइम और यू कैन डबल इट और ट्रिपल इट और 4 टाइम्स, वो हमको 4 टाइम्स बताया। तो 4 टाइम्स सकाले करोगे, 4 टाइम्स बिकेले करोगे। उसको एक क्रिया को करने में सिंगल करोगे तो 25 मिनट, 4 डबल करोगे तो 3 घंटा लगता है। ऐसी से बहुत सारी क्रिया हमको बता दी, एक और भी ताटो, एक और भी ताटो, एक और भी। मेरा दिन तो ऐसे बढ़िया सुंदर निकल गया। पहले दिन तो हमको आया कि पता नहीं यदि वो लोग गलत कर दिया तो, पता नहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो। 200 टन का साइलो है, वो खड़ा कर रहा है एंड आई एम नॉट देयर। मुझे लग रहा है कि पता नहीं कुछ गलती कर दे तो हो गया। 1 सप्ताह के बाद में, अब जैसे कल फाइनल डे खत्म हो रहा है 1 सप्ताह, तो मैंने बाबा को फोन किया कि बाबा काल के शेष होच्छे 1 सप्ताह আপনার आदेश अनुसार কালকে কি করব, তোমার কি ইচ্ছে। तो मेरे को कुछ नहीं सूझा, तो मैं बोला बाबा 1728 करो। बोल करो, 15 घंटे का होता है। तो सुबह में बैठ गए तो रात को उठे 10 बजे। अब रात को उठे, उसके बाद उनको प्रणाम किया, फोन ऑन किया, धनबाद में था मैं। अब इतनी एंग्जाइटी हो गई कि सुबह कैसे हो और मैं कैसे जाऊं और देखूं प्लांट कितना बना है। गीता स्पर्श करके बोलता हूं कि मैं जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 10 टाइम्स ज्यादा काम हुआ। साइलो इरेक्टेड, मिल इरेक्टेड, टेस्टेड, हॉपर्स इरेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। आके फोन किया फिर, बाबा तो कमाल कर दिए, ভগবানের উপরে ছেড়ে দিলেই সব হয় রে বাবা, নিজের ঘাড়ে নিতে নেই। फिर बांग्ला में बोले, লোকে বলে করি আমি ব্রহ্মাকাশে বসিয়া মুচিকি মুচিকি হাসে জগতের স্বামী। जब जैसे बच्चा आता है स्कूल से सीख के कैट रैट मैट फैट, तो माँ को समझाता है, माँ तू जानती है तू कैट लिख सकती है, दिखा तो देख कैट ऐसे होता है, फिर वो समझाता है। वही करते हैं हम लोग भगवान के साथ। उसने तो पहले तुम्हारा सब कुंडली फुंडली बना के ग्रह फ्रह को इंस्ट्रक्शन देके सेट कर रखा है। इस चीज को समझने के लिए ये राजविद्या है। ये राजविद्या क्या है? तुम्हारा तुमसे परिचय कराने वाली विद्या है। शंकराचार्य जी ने एक सवाल पूछा, विद्या ही क्या, विद्या ही का, संस्कृत में क्या है विद्या? फिर उन्होंने ही जवाब दिया, ब्रह्म गति प्रदा या, जो तुमको ब्रह्म के तरफ ले जाएगी वही विद्या है, बाकी सब अविद्या है। हम इंजीनियर बन गए, हम क्रेन लगा दिए 150 टन का, कल्पना से बाहर है। धनबाद में बंगाल में कोई सोच नहीं सकता 150 टन का क्रेन ऑन साइट बना के खड़ा कर दिया हमने, और कितना 17 लाख रुपए में। सब जहाज से पुराना विंच और ये और वो सब ले गए, एकदम बढ़िया कंडीशन वाला अनयूज लगा दिया, चल गया। तो हम अपने आप को बहुत बड़ा तेज समझने लगे। फिर बाबा के पास आए, बाबा का दर्शन हुआ, उसके बाद समझ में आया कि तू कुछ नहीं है, मूर्ख है तू। तो राज विद्या यही सिखाती है। राज विद्या का मतलब यही होता है कि तुमको धीरे धीरे शनैः शनैः, ये आप तुम एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, आप जानते हैं कि शनि सबसे स्लो चलता है। 2.5 घंटा में एक घर बदलता है, 2.5 साल में। कोई चंद्रमा 2 दिन में बदलता है, 2.5 दिन में बदलता है। तो फास्टेस्ट हो गया चंद्रमा, स्लोएस्ट हो गया शनि। बृहस्पति और कोई 1-1 साल में बदलता है, कोई 6 महीने में बदलता है। एनीवे, तो शनैः शनैः एक जन्म में नहीं होगा तो दूसरे में, दूसरे में नहीं होगा तो तीसरे जन्म में तुमको भगवत दर्शन करा के, भगवान के साथ मिला करके उनके साथ मिला देंगे। ये है ये विद्या। नहीं करो, नहीं समझो, गुरु का सानिध्य नहीं करो, कुछ नहीं समझ में आएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड ए सिंगल थिंग। उन्होंने बोल दिया मैं कर रहा हूं। बहुत से लोग तो यहां तक हैं कि जब जैसे फर्स्ट जो बताया गया कि ये 12 करना, ये इतना करना, ये इतना करना, उसके बाद आगे ही नहीं बढ़े। 2 साल निकल गया। किसी दिन संयोग ऐसा हुआ, कोई बोला अरे आप कितना करते, इतना कर, अरे
कितना साल हुआ आपकी दीक्षा को? 2 साल हुआ। तो 2 साल में तो आपका इतना हो जाना चाहिए था। मेरे को तो मालूम नहीं। तो तुम गुरु से संपर्क नहीं करोगे, मालूम कैसे होगा? बच्चे को कोई जिज्ञासा होती है, कोई प्रश्न होता है, तो वो टीचर को पूछता है, माँ को पूछता है, बाप को पूछता है ना, पापा इसका मतलब क्या है? नहीं बेटा मेरे को तो मालूम नहीं, तुम्हारे टीचर से पूछना। ठीक है, तो वो अगले दिन टीचर को पूछता है, उसकी जिज्ञासा शांत होती है, उसकी प्रोग्रेस होती है। अब तुम टीचर के पास जाओगे ही नहीं, दीक्षा ले लिए, हो गया काम खत्म। तो जिसको आगे बढ़ना है उसको ये राज विद्या, राजगुरु ये चाहिए। इसमें भगवान क्या बताते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी। मैं कौन हूं? भगवान। मुझको कैसे पाना है? तुम कौन हो? तुम ये कर्म के चक्कर में क्यों पड़े? इस संसार की सृष्टि क्यों हुई? ये सारी बात गीता में एक से एक विशाल विशाल रहस्य उद्घाटन है। हम लोगों के अधिकांश विद्वान जो हैं वो बाहरी सतह को छू करके निकल गए, लंबी लंबी कमेंट्री लिखे हैं, अच्छा लिखे हैं, सुंदर लिखे हैं, लेकिन गहरे पानी नहीं बैठोगे, ऊपर में तैरते रहोगे, बहुत विशाल जहाज लेके तैर रहे हो तो लोग समझ रहे अरे वाह इसके पास कितना बड़ा जहाज है, तो कहीं भी जा सकता है। और तुमको तो अंदर जाना भाई। कबीरदास जी क्या बोले? योगी हुआ और झक लगी, झक माने जिद, और मिट गई खींचातान। क्या खींचा है कि संसार की तरफ जाऊं या भगवान की तरफ जाऊं? योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। आंखें अंदर, नाक अंदर, जिह्वा अंदर, अंतर्मुखी। जिस समय तुम अंतर्मुखी होगे तो भगवान के साथ एक हो जाओगे। ये अंतर्मुखी कैसे होना, ये राजनीति है। तो हम लोग 8 श्लोक पढ़ चुके हैं, जो हरदम नॉर्मल में पढ़ते हैं। 8 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज 9वां पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज सुनंदा को बढ़िया हमारे लिए पेपर मार्क कर ला दी, बुक मार्क। क्या बोलते हैं इसको? बुक मार्क बोलते हैं क्या? और जो आपका शरीर है प्रकृति है, जड़ है। इसमें चूंकि पुरुष बैठे हैं इसलिए फंक्शनल है। पुरुष और उसकी शक्ति प्राण दोनों निकल गई, ये मट्टी की मट्टी नॉन फंक्शनल हो जाए। ठीक। लेकिन यदि हाथ में कांटा घुस जाता है तो दूसरा कांटा लगा करके ही निकालना पड़ता है। आप कितना हो अपना ताकत लगा लीजिए, बुद्धि लगा लीजिए, महीन कांटा नहीं होगा तो पहले गड़ा हुआ कांटा नहीं निकलेगा। बाबा कहते हैं प्रकृति में रह के ही प्रकृति के परे जाना है, यानी शरीर में रहो। शरीर नहीं होगा तो तुम साधन ही नहीं कर पाओगे। देखिए सुनिए, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन सक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय। धनंजय का मतलब क्या हुआ? अर्जुन का नाम धनंजय दिया गया, कोई बताएगा धनंजय क्यों दिया गया? धन का मतलब यहां है संसार से, संसार रूपी धन। राजा था, प्रॉपर्टी ले लिया, किंगडम कॉन्कर कर लिया, वो सबको छोड़ करके आगे बढ़ना है, यानी उनका कोई मोह नहीं करना, इसीलिए धनंजय। हे धनंजय, उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन के समय आसीन या अवस्थित मुझको वे कर्म बंधन नहीं कर सकते। आपके मेरे कर्म होते तो इन्हीं की वजह से, कुटस्थ। ये नहीं होगा तो मेरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि तू जो कुछ भी करता है उसमें मेरे को कोई बंधन नहीं होता है, मेरे को कोई आसक्ति नहीं होती, मेरे को कोई फल नहीं मिलता, मुझसे कोई चिंता भी नहीं है। मैं उनसे अलिप्त भाव से अलग हूं। कैसे? प्रकृति के और इंद्रिय के वश सारे कर्म हो रहे हैं, भगवान के वश नहीं हो रहे हैं। प्रकृति और इंद्रिय। प्रकृति क्या है? प्रकृति है भगवान की अपनी शक्ति। भगवान की 2 तरह की प्रकृतियां होती हैं, एक परा और एक अपरा। अपरा से संसार बनता है, इल्यूजन।
डिल्यूजन भी बोल सकते हो। और परा से क्या बनता है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। वो है भी नहीं भी। बाबा बोले थे एक दिन, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति হবে জিতে। मेरे को बोल रहे थूथुर मतन फेले दिए आरो एगिए যেতে হবে। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की स्थिति भी अवांछनीय है, नॉट रिक्वायर्ड। देयर इज मच बियॉन्ड। क्या है बियॉन्ड? पर ब्रह्म परमेश्वर। उसको कैसे लोगे? तुलसीदास जी बताते हैं, विधि हरि शंभु न चावन हारा। विधि माने ब्रह्मा, शंभु आप जानते हो, हरि माने आप विष्णु। विधि हरि शंभु न चावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा। तुम नचाते तो हो, पर कौन हो, कहां हो, कैसे मिलोगे, कोई नहीं जानता। विधि हरि शंभु न चावन हारा, को नहीं जानत मर्म तुहारा। और तुम ही को जानन वाला जो चेष्टा करता है, साधन करता है, ध्यान लगाता है, धारणा रखता है, गुरु के पास जाता है, शास्त्रावलोकन करता है, और तुम ही को जानन वारा, जानत तुम ही हो ही जाए। ही बिकम्स यू। इसको हम लोग के शास्त्रों में दूसरे भाषा में बोला, अहम ब्रह्मासी ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और बोलते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मविद माने ब्रह्म को स्टडी करने वाला, वो खुद भी ब्रह्म ही हो जाता है। कबीरदास जी भी तो बोले, लाली मेरे लाल की। तो सब एक ही बात बोलते हैं, लैंग्वेज अलग अलग है समय के अनुसार। परंतु मैं इन सब कर्मों से पृथक हूं। भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति और इंद्रियों के जो कर्म है, इंद्रिय का कर्म क्या है? आंख देखेगी, क्या देखेगी? संसार। लुभावित होगी, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ये वाला मोबाइल तो लेटेस्ट है, ये तो मुझे चाहिए, ये वाली गाड़ी तो एकदम मर्सिडीज की जैसी लगती है, बहुत सुंदर है, ये तो मुझे चाहिए। देखा तब उसमें पड़ गया चक्कर में, कान से सुन लिया कुछ। जानते हैं फ्राइडे को जो है ना, फलानी जगह पे ये प्रोग्राम हो रहा है, उसमें अरिजीत सिंह आएंगे, साथ में वो अभिजीत आएगा, साथ में लता जी भी आएंगी। लता तो बेचारी अब क्या आएगी, और कोई होगी, वो सुनिधि है, घोषाल है, ये लोग आएंगे। अरे वाह, हम सुने हैं फ्राइडे को वहां पे प्रोग्राम है। गीता छोड़ो ना यार, चलो वहां चलते हैं। क्यों? कान से सुन लिया, संसार की तरफ आकृष्ट हो गए। नाक से सुन लिया, हमारे को नाक बड़ा स्ट्रांग है, शायद हम पिछले जन्म में भालू थे, भेड़िया थे, क्या थे हमको पता नहीं, किसी जन्म में रहे होंगे। नाक बड़ा स्ट्रांग है। मेरे किचन में कुछ भी बन रहा होगा, हमको सुगंध आ जाती है। आज फलाना चीज बन रहा है क्या? हाँ, आपको कैसे मालूम? अरे कैसे मालूम, क्या बताएं? तो प्रकृति और इंद्रियों का ये काम है, आपको संसार में लगा के रखना। भगवान कहते हैं, मैं उन सब कर्मों से पृथक हूं। आई एम डिफरेंट, आई एम अलूफ, आई एम अनटच्ड, आई एम इंसुलेटेड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ वर्क। वे कर्म मुझको कभी आबद्ध नहीं कर सकते, वो मुझे नहीं फंसा सकते, क्योंकि मैं अपने आत्मा में ही हूं। मस्तक के ऊपर आरूढ़, आरूढ़ माने सिंहासन पे आरूढ़ होता है ना, बैठता है, वैसे मैं बैठा हूं। अथवा आरूढ़ के समान अन्य दिशा में दृष्टि न होने के कारण अन्य वस्तु में मुझे आसक्ति नहीं है, मेरी दृष्टि ही उधर नहीं जाती। मैं आत्मा में ही रहता हूं, इस कारण आत्मा में ही आसक्त हूं। अब सान्याल बाबा बोल रहे हैं, माया जब तुम्हारी ही है और उससे जब कुछ कर्म होगा भी, तब अन्य जीवों के समान तुम्हारा बंधन क्यों नहीं होगा? आत्मा तो तुम्हारी है, तुम्हारा ही रूप है, प्रकृति भी तुम्हारी है, तो तुम अपने आप को आइसोलेट कैसे कर लिए? तो मैं भगवान हूं इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, कोई कर्म दोष नहीं होगा। क्यों भाई? सवाल है, अब जवाब सुनिए। भगवान इसी से कहते हैं, देखो धनंजय, कर्म बंधन का हेतु क्या है जानते हो? कैसे कर्म बंधन होता है पता है? आसक्ति और कृतत्व बोध, मैं कर रहा हूं तब कर्म बोध कर। आसक्ति माने इसका फल मुझे मिलेगा, तब कर्म का बंधन हो। मेरा ही तो सब कुछ है, तो मुझे क्या चाहिए? और मुझे आसक्ति क्यों होने लगी? सब तो मेरी ताले चाबी में, मैं जब चाहूं जब खोल लूंगा।
मैं उदासीन होने के कारण किसी कर्म का कर्ता होता ही नहीं। भगवान क्या कहते हैं? एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षीभूतम। मैं खाली देखता हूं, करता कुछ नहीं हूं। करता तो मेरी प्रकृति करती है। आप बोलेंगे प्रकृति भी तो आप ही की है, तब क्यों नहीं दोष होगा? प्रकृति आपकी भी है। क्या प्रकृति? अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि सब कोविड में उड़ गया। आपकी इच्छा से उड़ा? आपके बोलने से उड़ा? आपके रोकने से रुक सकता था? तो इसका अपना इंडिपेंडेंट स्वभाव है। उसी तरह से नखून बढ़ते हैं, आप रोक सकते हैं, तो उसका भी इंडिपेंडेंट स्वभाव है। उसी तरह से भगवान की प्रकृति का अपना इंडिपेंडेंट स्वभाव है। वो कर्म कराती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, 3 गुणों के द्वारा कर्म कराती है। इसीलिए आपको प्रकृति के ऊपर जाना है तो 3 गुणों के परे जाना होगा, नहीं तो नहीं होगा। कृतत्वाभिमान रूप विकार मुझ में होना संभव नहीं है। भगवान कहते हैं, गीता में ही कहते हैं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापे न सलिम्पन्ते पद्मपत्रम विवाम्भसा। क्या बोले? ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, जो भी तुमको करना है या कर रहे हो या कर चुके हो, सब मुझे अर्पण कर दो। आप अध्यक्ष हैं, आप मालिक हैं, ये काम आपका। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। संग क्या? फल। हम लोग कर्म करते हैं, उसके साथ साथ में हमको तुरंत हम प्लानिंग कर लेते हैं कि इतना रुपया आएगा, उसको इतना फिक्स्ड डिपॉजिट में डालेंगे, इतना री इन्वेस्ट करेंगे, इतना फलाना करेंगे, इतना करेंगे। हम प्लानिंग पहले कर लेते हैं। अब तो पैसा आया ही नहीं, कर्म हुआ ही नहीं है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। ऐसा आदमी जो संग यानी फल का कोई उसको उम्मीद नहीं है, उसको छोड़ चुका होता है। पापे न सलिम्पन्ते, उसको कोई पाप नहीं लगता। कर्म बंधन इस पाप। पद्म पत्र मिवाम्भसा, जैसे जल में कमल के फूल का पत्ता बड़का बड़का होता है ना, उसमें नीचे ऊपर सब तरफ पानी गिरता है, उसके अंदर सोखता नहीं है। जैसे तुम समुद्र में जाओ, नदी में जाओ, तालाब में जाओ, झील में जाओ, बोट में गए तो कितना डीप है उससे कुछ लेना देना नहीं। यू आर विद द बोट। अनासक्त होने के कारण कर्म के शुभ अशुभ फल के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं। माया युक्त होने पर भी माया के कार्य में मैं आबद्ध नहीं हूं। माया मेरी नौकरानी है, चेरी है, तुम्हारी वो मालकिन है। इसलिए तुमको नचाती है, मैं उसको नचाता हूं। यही फर्क है तुम्हारे और मेरे में। फलाशक्ति का अभाव ही अबंधन का हेतु है, तब बांधेगा नहीं। फलाशक्ति नहीं होगी तो बंधोगे नहीं। अभी तो मैंने बोला जो श्लोक, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, इसी यही है। अन्यथा कर्म अभिनिवेश युक्त मूल पुरुष को रेशम के कीड़े के समान आबद्ध किए रहता है। रेशम का कीड़ा रेशम का सब जाल बनाता है, उसी में फंस जाता है। ककून बना के उसी में फंस जाता है। मकड़ी भी वैसे जाल बनाती है, उसी में फंस जाती है। मैं पर्जन्य के समान हूं। पर्जन्य क्या है? बादल। जिस प्रकार पर्जन्य वृक्ष आदि के ऊपर एक भाव से बारिश करता है, परंतु बीज अपनी प्रकृति के अनुसार मीठे या कड़वे फल का प्रकटीकरण करता है, इसलिए उसके पर्जन्य उत्तरदायी नहीं होता है। बादल गिरा, पानी गिरा, पानी से मैं हृष्ट पुष्ट हो गया, मेरा आम का फल लगा, किसी में अमरूद का फल लगा, किसी में बबूल का लगा। तो बबूल बोलेगा कि आप क्या कर दिए, बोलिए तो अच्छा पानी गिराते तो हमारा आम के जैसा फल होता, नहीं चलेगा। लॉजिक ही नहीं है इसमें। तुम्हारा बीज ही वैसा था, तुम्हारे संस्कार ही वैसे थे, तुमने वैसा ही अपना जीवन बनाया था, लाखों बरसों से ऐसा ही कर्म कर रहे हो, ऐसा तुम भोग रहे हो। सुख दुख जीव के अपने अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। जीव के कर्म फलों की उत्पत्ति के लिए उनका प्रभाव अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। बीज के भीतर चाहे जो शक्ति हो, पर्जन्य की वृष्टि के बिना कोई बीज अंकुरित नहीं होता। बादल बारिश नहीं करेगा, अंकुरित नहीं होगा। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर बोले इस पे, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। खुश होके भजो या खींच करके भजो, गुस्सा होके। उल्टा सीधा सब जामे, भूमि पड़े सो बीज। नाम तो तुमने राम का लिया ना, गुस्से से ही लिया,
लेकिन नाम तो तुमने उन्हीं का लिया ना। रावण क्या करता था? वो भिखारी, वो कंगाल, वो ये फलाना डिक्का क्या क्या नहीं गाली देता था भगवान को। क्या हुआ? अंत में उन्हीं की शरण मिली, उनको मिल गई। शिशुपाल को क्या हुआ? 100 गाली दिया, लास्ट में भगवान ने उसका गला काटा तो क्या हुआ? उसकी आत्मा निकल कर भगवान में चली गई। तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, उल्टा सीधा सब जामे भूमि पड़े जो बीज। बीज के भीतर चाहे जो शक्ति हो, पर्जन्य की वृष्टि के बिना कोई बीज अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार उसके अधिष्ठान के बिना माया अकेली कुछ नहीं कर सकती। भगवान नहीं होंगे तो नहीं होगा। कैसे? एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। चक्की है, आटा पीसने वाली, हाथ वाली चक्की है। ऊपर वाली चक्की घूमती है, नीचे वाला जो पत्थर होता है वो है ऐसा ऐसा अकर्मण्य है, कुछ नहीं करता है, बस वो है। वो नहीं होगा तो वो चक्की चलेगी, कुछ पीसेगी। वही भगवान है, और ऊपर जो घूम रहा है, चल रहा है, वो है माया। वह उदासीनवत साक्षी स्वरूप है। देखते हैं खाली जगन्नाथपुरी में क्या है, देखो तो। पांव है ना हाथ, नाम रखा है जगन्नाथ। तुलसीदास जी गए दर्शन करने, तो बोलते टुड्डा भगवान हमारे ये रामचंद्र जी नहीं हो सकते। फिर उनको दर्शन हुआ, राम रूप उन्होंने उसी में देखा, तो बहुत सारे चमत्कार हुए। उसके बाद उन्होंने लिखा, पगु बिन चलही, बिना पैर के चलते हैं, सुनही बिन काना। मेरी फरियाद जो थी कि भगवान आप अपने असली रूप में, जिस रूप को मैं पूजा करता हूं, वो रूप में दिखे, तो दिख गए। सुनही बिन काना, कर बिन कर्म करही विधि नाना। हाथ भी नहीं है, लेकिन जो चाहे वो कर लेते। ये जगन्नाथ कौन है? ये कुटस्थ का रूप है, इसीलिए साक्षी स्वरूप है, काम नहीं करते, हाथ भी नहीं है, पैर भी। अब ये पंडित लोग एक तो कहानी सुना देते हैं, अनपढ़ा पंडित और अनपढ़ा जजमान होता है ना, उसको बहुत सारी कहानी सुना देते हैं। जानते हो, ये जो काली जी जीव निकाली ना, उनको बड़ा दुख हुआ कि मैं दौड़ के आ रही थी तो मैं शिव जी के ऊपर पैर पड़ गया मेरा, इसलिए दुख से क्या हुआ, ऐसा करके। बेवकूफी की बातें हैं, देवता इतने छिछोरे नहीं होते हैं। तब यहां एक प्रश्न उठ सकता है, यही स्टोरी पता है? अभी तक तो यही स्टोरी पता नहीं। देवों के देव महादेव इतनी बढ़िया पिक्चर बनाई, उसमें भी यही बोला है। काली जी को दुख हुआ कि उन्होंने उसके ऊपर पैर रख दिया, इसलिए वो उनकी जीव निकल गई पश्चाताप में। अरे मूर्ख, पता तो कर ले काली जी कौन है, पहले ये तो पता कर ले। एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि इस प्रकार के उदासीन भगवान का भजन करके जीव को क्या लाभ होगा? जो भगवान कुछ करता ही नहीं है, उसका भजन करके लाभ क्या है? अब इसमें 3 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि लाभ की तुम्हारी परिभाषा क्या है। दूसरा प्रश्न यह है कि भजन करना अनिवार्य क्यों है। और तीसरा प्रश्न उठता है कि भजन करे तो कैसे करे। भगवान कहते हैं कि लाभ की परिभाषा भगवान की एक ही है, तुम्हारी जो भी हो। तुमको करोड़ रुपया चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ हो तो 1000 करोड़ चाहिए, 1000 है तो 10,000 करोड़ चाहिए, वो तुम्हारी परिभाषा है। उसी से मुझे सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो लाभ का परिभाषा तो भगवान का क्या है? तुम्हारे को लाभ तभी है जब तुम मेरे पास आओ। अच्छा, तो मैं उनके पास जाके क्या करूंगा? वो तो कुछ करेंगे नहीं। समुद्र के पास जाओगे तो क्या होगा? ठंडी हवा मिलेगी। हैं? रेगिस्तान में जाओगे तो क्या होगा? गर्म हवा मिलेगी, प्यास लगेगी। तो सानिध्य मात्र से जो तुम्हारा कल्याण कर दे, उनके पास गए उतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाए, फिर उनका उपासना करने से तो क्या होगा? कैसे करो? भगवान के तुम पुत्र हो, अमृतस्य पुत्र। अमृत
जो कभी नहीं मरता है, उसके पुत्र हो तुम भी कभी नहीं मरते हो। मरता है तुम्हारा देह, ये तुम जानते नहीं हो। अरे उसकी डेथ हो गई, मेरा दोस्त चला गया, मेरे पिताजी चले गए, मेरी माताजी चली गई, कहीं नहीं गए। भगवान ने गीता में शुरू से ही बोला है कि खाली चोला बदलते हैं हम लोग, आत्मा थोड़ी मरती है, न कटती है, न छटती है, न गीली होती है, न जलती है, कुछ नहीं। अस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकता है। तो तुम क्या बेवकूफी के जैसे क्रंदन कर रहे हो? तब क्या करना होगा? मैं इस भ्रम से कैसे अपने आप को उबार पाऊंगा? तुमको जानना होगा तुम है कौन। इसलिए मेरी किताब का नाम है हु एम आई, मैं हूं कौन। ये बाबा की इच्छा से किताब बनी है, उन्हीं की बोली भी सारी बात। जब तक तुम ये न जानोगे कि मैं हूं कौन, क्या करने आया हूं और इसके बाद मेरी क्या गति होने वाली है, तब तक तो तुम अंधेरे में इधर उधर धक्का मारते चलोगे। कभी सिर फूटेगा, कभी पैर में चोट लगेगी, कभी हाथ में चोट लगेगी, यही होगा। तो जानो, जिस प्रकार अग्नि के पास जाने से अग्नि की इच्छा न भी रहते हुए अग्नि का स्वतः स्फुरित तेज अग्नि सेवी को शैत्य निवारण कर देता। आग के पास जाओगे तो गर्म लगेगी, ठंडे के टाइम में तुमको ठंड लग रही है, कांप रहे हो, तो कहां जाओगे? बर्फ में थोड़ी नहाओगे, तुम आग के पास जाओगे, आग तापोगे। इसी प्रकार भगवान उपासना से उपासक को कल्याण की प्राप्ति होती है। उपासन का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रेयर साधारण यूज में हम लोग प्रेयर ही समझते हैं, पर उसका उपासन, यस, आसन और उपासन। आसन में भगवान बैठे हैं, उप माने उनके बगल में तुम जाके बैठ जाओ, यानी सब समय उनके पास रहो। उपासना का ये मतलब। जिस प्रकार तटस्थ व्यक्ति के प्रार्थना न करने पर भी समुद्र की वायु उसका ताप निवारण करती, अभी बोला। ये एक विशेषता है, 25 साल से मैं देख रहा हूं कि जो मैं बोलता हूं वो लिख के आ जाता है। ये इनकी कृपा है, मेरी कोई शक्ति नहीं है इसमें, हो ही नहीं सकती। ये संभव है क्या? पूरी इतनी गीता को याद रखो, कहां क्या लिखा है, उसके पहले मैं बोलूं, फिर उसके बाद वो पढ़े। देख लो आप, 25 साल से ये हो रहा है। इसी प्रकार भगवान में स्थिति, उनकी स्वाभाविक ताप प्रशमनी शक्ति उनके भक्त सेवक के त्रिताप ज्वाला को निवारण करती। मेरी क्या ज्वाला है? पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, मकान नहीं है, सुख ही नहीं हूं, देह मेरा काम नहीं कर रहा है, जर्जर अवस्था, यही सब है। बाबा क्या बोले आपको अभी थोड़ी देर पहले सुनाया, आगुनेर मतन दिन जाबे जीते, 3rd डिग्री बर्न হবে मैक्सिमम, 1st डिग्री बर्नर मतन पीड़ा हुई बेरिए चले जाए। मतलब तुम्हारे कर्मों के अनुरूप तुमको ताप तो लगेगा, कष्ट तो तुमको होगा, लेकिन यदि भगवान को स्मरण रखोगे, हृदय में बुद्धि में भगवान को रखोगे, तो 1st डिग्री बर्न की जितनी पीड़ा होकर निकल जाएगा और उसको बर्दाश्त भी करने की क्षमता आ जाएगी तुमको। इसके लिए साधक की इच्छा की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो अपने आप करेंगे ही, ये तो उनका स्वभाव है। भगवान को भी किसी संकल्प करने की जरूरत नहीं कि नहीं जितेन बहुत कष्ट पा रहा है, उसको संभालना है मेरे को। भगवान आ गए, गज को पकड़ लिया ग्राह ने, भगवान आ गए। कितना बोलना पड़ा था, कितना प्रयास करा गज ने, उसके परिवार ने, झुंड ने, सब ने, जब तक वो भगवान का नाम नहीं लिया नहीं आए। द्रौपदी का क्या हुआ? यही हुआ, वो दुशासन से लड़ रही थी, कहां से उस राक्षस से शक्ति, जब थक गई बोली दीनानाथ तुम समझो। भगवान ने, वो तो खड़े थे वहां पे, वेट कर रहे थे, कब द्रौपदी मेरा नाम लेगी, कब आह्वान करेगी, मैं आ जाऊंगी, आ जाऊंगा। वो बहुत सुंदर है, जगजीत का गाना एक तो इसी पे है, करुणा कर द्रौपदी पुकारी। जब उन्होंने कहा कि करुणा कीजिए, अब मैं नहीं सक रही हूं, पल में लिपट गए बनवारी, 1 मिनट में साड़ी बन के लिपट गए, हो गए। आप भगवान को बोलो तो सही, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, देखो क्या होता है। उनको कोई संकल्प भी नहीं करना है, उनको दृष्टि मात्र यदि डालेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे मां के 5 बच्चे,
ठीक, पांचों बच्चे खेल रहे हैं, मां अपना घर का काम कर रही है। अचानक एक बच्चा चिल्लाएगा, मां, सब चीज छोड़ के मां जाएगी उसके पास। क्या हुआ बेटा? नहीं मां, मैं देख रहा था तुम हो कि नहीं हो, कोई बात नहीं। दूसरी बार फिर चिल्लाएगा, फिर जाएगी। वो नहीं बोलेगी कि साला पागल टाइप का लड़का है, जब चाहो जब मेरा नाम ले रहा, वो जाएगी, जितनी बार चिल्लाएगा वो जाएगी। भगवान का भी यही, उनको कोई विशेष संकल्प नहीं करना पड़ता है। जगत के जो कुछ भी कर्म है सब प्रकृति के वश इंद्रियों के द्वारा होते हैं, परंतु आत्मा को वे सारे कर्म लिप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा है लेकिन वो लिपायमान नहीं होता है, क्योंकि न उसको आत्मा को कोई प्रयोजन है, न कृतत्व अभिमान है। मैं कर रहा हूं, मैं नहीं हूं तो शरीर ना चले। वो एक तो बहुत पुराना कहानी है, आप लोग सब सुने होंगे, ये बोलूंगा तो याद आ जाएगा। एक बैलगाड़ी गाड़ीवान चला रहा है, बगल में कुत्ता जा रहा है। बीच बीच में जब गाड़ीवान को या किसी को नींद आ जाती तो वो भौंक देता था। अब उसको अभिमान हो गया कि मेरे चलते गाड़ी चल रही। बैल को अभिमान है कि मैं खींच रहा हूं। गाड़ीवान को अभिमान है कि ये तो मैं बैल को भी चला रहा हूं और ये कुत्ते को भी साथ लाया हूं। अब किसका है ये? कौन सही है? बोलिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তুমি তোমার কর্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। आकाश के समान निरवयव आत्मा को कदापि कोई लिप्त नहीं कर सकता। अवयव का मतलब होता है हाथ पांव दिस दैट, को सब कुछ नहीं है आत्मा को। जगन्नाथ जी के नहीं है ना, वह इनसे सदा ही पृथक है। यह तभी समझ में आता है जब अभ्यास के प्रभाव से योगी का प्राण ऊर्ध्व में सहस्रार में जाकर स्थिति लाभ करता है, वहां जाता है, वहां रहता है प्राण। इसी से कर्म करने पर भी उस समय वह कर्म योगी को बद्ध नहीं कर सकता। वही प्राण में प्राण का मिलन है। बाहरी श्वास चंचल प्राण है, जो हम लोग श्वास साधन में और में नॉर्मल जीवन में लेते हैं, ये चंचल प्राण है। कैसे चंचल है, इसकी व्याख्या चंडी में बहुत सुंदर। पहला राक्षस जिसकी हत्या वध करने के लिए, हत्या गलत शब्द है, वध करने के लिए देवी शक्ति ने अपना प्रभाव दिया था, वो कौन था? मधु कैटव। वो लोग ब्रह्मा को खाने के लिए गए। कहां से प्रकट हुए? भगवान के कर्णमल से, कान के मैल से वो लोग प्रकट हुए। भगवान सोए हुए थे। अब ये लोग प्रकट हुए तो राक्षस, उसकी तो प्रवृत्ति है, क्या खाऊं, क्या तोड़ूं, क्या नष्ट करूं। तो देखिए, एक तो बैठा हुआ है कोई, वो हिल भी डुल भी रहा है, वो कमल का फूल बड़ा सा है, उस पर बैठा है, बोले चलो उसी को खाते हैं। अब वो आने लगे तो ब्रह्मा जी घबराए कि ये तो बड़ा चक्कर है, और वो तो सोए हैं। तो वो आवाहन किए देवी का, हे देवी मेरा तो रक्षण कर, जगत के स्वामी को उठा, ने मेरा रक्षण कौन करेगा? तो देवी ने अपना प्रभाव उनके भगवान के ऊपर से हटा लिया, योग माया। भगवान उठे, फिर तो मधु कैटव का वध होना था, वो हो गया। पहला चरित्र ये मैं बात कर रहा हूं चंडी की। दूसरा चरित्र है, देखिए 3 चरित्र हैं चंडी में। तुम्हें तो बाहली, तुम्हें जानो तो ना कि जानो ना, चंडी पाठ करो माझे माझे, জানো তাহলে? জানো না, কোনো ব্যাপার না। এটা আমিও জানতাম না, মালিক বুঝিয়ে দিয়েছেন তাই জানি। আমার খুব আনন্দ হয়। दूसरा चरित्र है महिषासुर, जो कि बड़ा फेमस है। सारी मूर्ति में महिषासुर चरित्र आता है। न मधु कैटव प्रसंग आता है और न शुंभ निशुंभ प्रसंग आता है, क्योंकि शुंभ निशुंभ प्रसंग को दिखाएं कैसे, ये कल्पना से बाहर है। इसलिए महिषासुर भैंस के रूप अंदर में से राक्षस निकल रहा है। अच्छा, ये है क्या? देखिए, बड़ी रहस्यमय और बड़ी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी नाइस स्टोरी। महिष असुर माने तामसिक गुण। भैंस का क्या विशेषता है? भय, निद्रा, मैथुन, आहार। भय, उसको डर लगता है। मैथुन, बच्चे पैदा करता है। आहार, खाना खाना है। और निद्रा, ये चारों गुण है तामसिक गुण बोलते हैं। जो तामसिक होता है उसके ये गुण होते हैं।
अब पूरे संसार में तामसिक वातावरण हो गया, जैसे अभी राजसिक तामसिक वातावरण है, सात्विक कुछ है नहीं। मेरे वकील लोग को बता रहा था कि पार्टीशन ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। बोले आप महाराज तो विचित्र है। मैं बोला क्यों, मैं विचित्र क्यों हूं? बोले कलयुग में आप सतयुगी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको तो ये धोखा होना ही था। नहीं समझे? खूब समझ हमारे साथ भी वही हुआ है। तो बोले आप महाराज थोड़ा कलयुगी बनिए, थोड़ा सीखिए चाणक्य नीति। हम बोले हमसे नहीं होगा, नहीं हो सकता है। एनीवे तो सारे संसार में तामसिक गुण का तब आधिक्य हो गया, तब देवता लोग को आहार मिलना बंद हो गया। निद्रा, भय, मैथुन और आहार, यही चार चीज है। न भगवान की पूजा है, न उनको बलि दी जाती। बलि माने जो भी हम लोग अर्पण करते हैं, कुछ नहीं। तो देवता लोग हाहाकार किया, तब देवी प्रकट हुई। देवी का प्राकट्य जो है वो हेमा मालिनी जी आई थी हमारे धनबाद में, हमारे घर पे ठहरी थी। उन्होंने स्टेज पे दिया था, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो उसमें इन लोगों ने बोला था कि आप ही बोलिए, तो मैंने वो श्लोक वगैरह साथ में बोल के देवी की स्तुति बोल करके बोला था। और कुछ बैठे हुए थे दूसरे रिलीजन को मानने वाले, तो मैंने बोला सबसे पावरफुल लेडी हमारी दुर्गा जी। मौका पे चौका मारा मैंने, है भी, ये मेरा विश्वास है, मैं कोई गलत नहीं बोला। तो महिषासुर का मतलब तामसिक गुण का समावेश पूरे दुनिया में। उस गुण को हटाने के लिए क्या चाहिए? पहले तो आपको गुणातीत होना है, माने तीनों गुणों के परे जाना है। अभी तो सबसे नीचा, सबसे निकृष्ट गुण में फंसे हुए, तमोगुण में। तो आप पहले राजोगुण आएगा, फिर सतोगुण आएगा, फिर उसको भी पार करिएगा, तब जाके प्रकृति के परे होंगे। तो देवी ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर का वध किया तो उसके बाद तीसरे अध्याय में महिषासुर वध हुआ। चौथे अध्याय में चंडी में देवता लोग, सारे इंद्र और सारे देवता लोग मिलकर के देवी का बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। जैसे उसमें एक पद है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतु स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करनाय सदाग्रचित्ता। हे मां दुर्गा, तू ऐसी है जो सबका कल्याण करने के लिए सब समय तेरे हृदय में करुणा रहती है। जिसको भय लग रहा है, दुख है, उसका भी तू निवारण करती है। जो सुखी है, धन भी उसके पर्याप्त है, उसको तू अच्छी बुद्धि दे देती है। दारिद्र दुख भय हारिणी, इन सब को हरण करने वाली तुम्हारे छोड़कर और कौन है दूसरी दुनिया में? ये स्तुति है देवताओं की, बहुत लंबी है, बहुत सुंदर है। तो देवताओं को कि तुम लोग मांगो क्या चाहिए? बोले आपका दिया हुआ तो सब है देवी, एक चीज दे दी। क्या? जब जब इस तरह की विपत्ति हम लोगों पे आएगी तो आप प्रकट होकर विपत्ति का विनाश करेंगे। बोले हाँ ठीक है, जगत के कल्याण के लिए जब जब तुम मेरा आह्वान करोगे मैं आ जाऊंगा। देवी दुर्गा है कौन? देवताओं की शक्ति, समस्त देवताओं की, सामूहिक देवताओं की जितनी शक्ति है, जितने अस्त्र हैं, जितने रूप हैं, सब दुर्गा जी में निहित है। ठीक। तीसरा जब राक्षस उत्पन्न हुआ उसका नाम था शुंभ और निशुंभ। शुंभ माने श्वास, निशुंभ माने निश्वास। श्वास निश्वास। ये राक्षस कैसे हुआ भाई? हाउ दिस इज राक्षस? श्वास निश्वास नहीं लेंगे तो कहां जाएंगे? जिस दिन तुम मां के गर्भ से प्रकट होते हो तुम्हारा श्वास नहीं रहता है, बहिर्श्वास नहीं रहता है, यहां से तुम्हारा श्वास चलता है। मां से जैसे कनेक्शन कटता है बहिर्श्वास चालू होता है। ठीक, संसार चालू हो गया। तो ये राजा कौन कहे हुए? पूरे संसार के राजा यही लोग हुए, श्वास और निश्वास। जब तक ये है तब तक संसार है। बाबा बोलते थे टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम। यदि भगवान को जानना है तो मां के गर्भ में पुनर्प्रवेश करो। ये कहावत है। पुनर्प्रवेश माने फिजिकली नहीं जाना है,
You have to create a situation which existed inside the womb of your mother. What was that situation? There was no external breathing. आप ब्रीथ कर रहे थे थ्रू योर नाभि, ठीक? तो जब आपका नाभि श्वास चालू होगा, ये श्वास बंद होगा, तब आप भगवान जाओगे। यही है राजविद्या। ये कैसे होगा? ये राजविद्या। तो ये 3 कैरेक्टर है देवी के। कौन सा? मधु और कैटभ, उसके बाद महिषासुर, उसके बाद शुंभ निशुंभ। शुंभ निशुंभ माने जैसे श्वास चालू हुआ, आपके अंदर कौन कौन से राक्षस आ गए? सबसे पहले कौन आया? धूम्रलोचन, धुएं के जैसा दिखने वाला अहंकार है कि नहीं है? मैं बोलूंगा नहीं है, मेरे को कोई अहंकार ही नहीं। क्या बात करते हो? आप बोलोगे इतना अहंकार है, यही सब तो आप में है। गजब है, आपको अपना अहंकार नहीं दिखता है। अहंकार सबसे पहला राक्षस, उसी को भेजा गया वहां, उसको देवी एक हुंकार से मार दी। आज मेरे को बहुत अहंकार है कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी मशीनरी है, स्टाफ है, ये है, वो है। अहंकार हुआ। ये कैसे जाएगा? एक मेरे को कोई रोग लग गया या कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कोई दैवी शक्ति मेरे ऊपर हुंकार कर दी, गए सारा अहंकार खुश। नहीं यार, मैं क्या हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, गरीब आदमी हूं, देखो भगवान ने मेरे में क्या किया। कहा राजा बनने का सपना देख रहा था, कहाँ धीरू भाई अंबानी से अपने को छोटा नहीं समझ रहा था, और कहाँ बोल रहा अरे बाबा मैं कुछ नहीं। अहंकार, देवी हुंकार से मरता है नहीं, देवी के कोप से अहंकार का नाश होता है। उसके बाद कौन आया? चंड और मुंड, कामना वासना। देवी ने उनको भी मारा युद्ध में। फिर कौन आया? रक्त बीज, इच्छा। एक इच्छा काटो, उसके खून से दूसरी इच्छा तुरंत तैयार। एंडलेस इच्छा हो गई पूरे युद्ध भूमि में। तब देवी ने अपनी अलग अलग विभूतियों को नियुक्त किया कि तुम लोग, मैं इसको काटूंगी, इसका खून तुम लोग खप्पर में ले लोगी, छिन्नमस्ता। तो वैसे वो खून भूमि पे नहीं गिरा। इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत सुंदर है इसका मतलब क्या है? भूमि पे खून गिरने का मतलब क्या है? प्रजनन। शुक्राणु गिरता है वूम में, यही प्रजनन है, यही इच्छा है, मेरा वंश चले। अरे नहीं चलेगा वंश तो क्या होगा? राजीव गांधी ने भी तो वंश चलाया, क्या मिला उसको? तो ये मूर्खता है। जो भगवान ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया उसको आसानी से एक्सेप्ट करो। जी भगवान, आपकी जो इच्छा। तो लॉस का हुआ, उसको तो चल रहा है। हाँ, बहुत एकदम चल रहा है। चल रहा है। जी 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 जी। पप्पू भाई, राजीव गांधी का खत्म कर दिया। तो यहां कह रहे हैं बाह्य श्वास नहीं रहता, अतएव हमारी दूसरी ओर दृष्टि आसक्ति नहीं होती। जैसे ही बाह्य श्वास बंद होगा, मुख्य प्राण को आप ले जाके सहस्रार में स्थापित कर देंगे। इसको यौगिक प्रक्रिया में कहते हैं कुंभक। जब कुंभक में आप हायर क्रिया करिएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, जितना बोल रहा हूं उसी कोई लिमिट है। जब हायर क्रिया आप कीजिएगा तो भगवान में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप त्रिकालदर्शी हो जाइएगा। आपके मन में संकल्प हुआ भी नहीं अभी पूरा, अरे रे कितनी तकलीफ में वो भगवान, बस उसका कल्याण हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज की एक किताब मैंने लिखी है, क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द विद द लिविंग गॉड। उसमें ये वर्णन है। अभी आप देखिए, साईं बाबा ने वो बनाया, अभी मर रहे साईं बाबा मर गए सीरियल में, तो उसमें उन्होंने बनाया खिचड़ी। तो एक इतनी बड़ी उसमें हांडी में खिचड़ी बनाई। तो उनका एक भक्त बोलता है कि बाबा, पूरे गांव को आपने बुलाया है, इतनी बड़ी खिचड़ी से किसको खिलाइएगा, किसको छोड़िएगा? साईं बाबा ऐसे देखता है और बोलता है, ये प्रसाद है, कभी कम नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है,
21 रसगुल्ला लेके एक आदमी आया परमेश्वर राव का कि एमपी बने हैं सेकंड टाइम, वो रसगुल्ला भेजें। अंदर में बांटा। मैंने कहा तुम रुको, मैं वो जो टोपिया में लेके आया था, स्टील का टोपिया में, वही लेके अंदर चला गया। खाना पे बैठे हुए थे सब। तो बाबा अपना निर्विकार बैठे हुए। मेरे पास रसगुल्ला नहीं था, और हम जहां रहते थे उस समय वो जंगल टाइप था, वहां से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर रसगुल्ला मिल सकता था। तो मैं ड्राइवर को 200 रुपया दे करके उसको बोला जाके लेके आओ, फट से लेके आओ। किसी ने टोक दिया, रसगुल्ला नहीं मंगाए, ये पंथुआ से क्या मजा आता है। वो काली दादा। बाबा कुछ नहीं बोले। मैं बाहर गया, रसगुल्ला आ गया। 21 रसगुल्ला है। मैंने पूछा कितना है, बोला 21 है। मैं बोला अभी तुम 2 मिनट रुको, मैं तुरंत रसगुल्ले ये खाली करके देता हूँ। अंदर गया, ओके दे, ओके दे, ओके दे, ओके दूटो दे, ओके चारटा दे। वो काली बाबू डायरेक्शन दे रहा है, बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने 44 रसगुल्ला बांट दिया। आया कितना था? 21। अब काली बाबू को खत्म नहीं हुआ ना उनका, तू ही खा भी ना। 2 ठो और देखा, कितना हो गया? 46। ये तस्य संकल्प मात्रेण सृष्टि भवेत, ऐसा कहा गया गुरुजनों के लिए, योगियों के लिए, साधकों के लिए। जो सोच लिया वो हो जाएगा। ये एक अकेला किस्सा नहीं है। मंजू का बर्थडे था, हम लोग मंदार गए हुए थे। हम लोग के साथ में एक मनीष दा बोल करके बहुत कंजूस था, पैसा खर्चा नहीं करता था। उस दिन वो प्रसन्न हो गया, दीदी भाई के आमी मिष्टी खावाबो। वो चला गया। हम लोग 6-7 आदमी थे, हम लोग के लिए 8 वो लैंचा कुटी में लैंचा मिलता है ना, वो लैंचा लेके आया। उसकी दुकान लगी हुई थी। अब देखिए भाग्य, 7-8 हम लोग थे, 16 आदमी उधर से और आ गए हमारे ग्रुप के, दूसरी जगह रुके थे। अब उसको तो हार्ट अटैक जैसा आ गया कि हम इनको खिलाएंगे कहां से, तो और मांगेंगे, कहां से खिलाएंगे। बाबा धीरे से बोले, मोनिश दा की हुए छे, दाओ ना। और तुम बांट रही थी, तो बताओ, तुम ही बताओ। हमको रसगुल्ला वो दिए, फिर वो रसगुल्ला नहीं था, लैंचा था। लैंचा वो घबरा गए। जब ज्यादा लोग आए ना तो बोले, हमको बोले आप भी पूरे खा लो, मतलब बाद में खाइएगा, इतना तो है ही नहीं उसमें, इतने दिन को देंगे का। बाबा बैठे तो बाबा बोले कि मनीषदा ने छो सबाई के दे, तो हम देना चालू किए। इतने जन थे, सबको मिला, भरपूर मिला। हाँ, और फिर बाबा बोले एक तुम्हारे जो से रखो, तो हम तुम्हारे जो ने मनीषदा ने छे, तो हम बोले हाँ बाबा एक है इसका, तो हम रख लिए। तो मनीष दा हमको आके बोलता, आप और मंगाए, आप ही दीदी भाई आप और मंगाए, हम तो 8 ही लाए थे। हम बोले बाबा को पूछे क्या किए। अच्छा, एक लास्ट स्टोरी और सुना देता हूँ। तिवारी बाबा का जब 12वां था, तो पूरे भागलपुर को निमंत्रण देके बुलाया गया कि आप लोग खाना खाने आइए। अब जो निमंत्रण से लोग आना चालू हुए, महाराज आ गए, 7 महाराज आ गए खाना बनाने के लिए। राशन आया तो वो तो आधे, मतलब समझो कि जितने लोग थे वहां पे, गुरु भाई लोग, उनका परिवार लोग, उन्हीं में पूरा हो जाने वाला था। तो ये लोग बढ़ के दिग्गज थे, तिवारी बाबा के शिष्य लोग, उसमें हमारे ससुर जी भी थे। तो ये लोग बोले कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो मनोरमा दीदी थी, तुम नाम सुने होगे, प्रशांत नहीं सुने, कोई बात नहीं बताएंगे। तो मनोरमा दीदी बोली, सुनिए ना, इतना काहे दिमाग खराब करते हैं, बाबा का काम है वो करवा देंगे। आप एक काम करिए, श्री कृष्ण गोविंद बोलते हुए, कीर्तन करते हुए बाबा के भंडार से और किचन से घूम जाइए। भाई साहब, उस राशन से 3 दिन तक भागलपुर के लोग छक्के खाए, कम नहीं पड़ा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये प्रत्यक्षदर्शी लोगों से सुना होगा, जिसमें बाबा भी थे। जब बाबा जब जाते थे ना कोई अनुष्ठान, हम लोग पहले बाबा चलिए भंडार में, पहले आप चलिए चक्कर। मेरा फ्रेंड था रवि, आपको याद है क्या? नहीं मालूम होगा, रवि अग्रवाला, दंसार वाला, नहीं मालूम है। उसकी लड़की की शादी थी, तो पहले दिन आया वो, बाबा एक बार चलिए ना, घूम लीजिए, देख लीजिए सब अरेंजमेंट ठीक है। तो भंडार खाली है, न राशन आया, न बर्तन आया, न कुछ आया। भंडार में गए बाबा, उसको जो ऊपर में रैक है, नीचे रैक है, वहां सामान, डब्बा सब खाली है, रैक में कुछ नहीं है। एखाने की रख बे, टच की, एखाने की रख बे, बाबा ये रखेंगे, एखाने की रख बे, ये रखेंगे।
इतना सुंदर शादी हुआ कि कभी देखे नहीं। उस दिन रात को रवि की साली बहुत अच्छा गाती है, रश्मि नाम है उसका, अभी डॉक्टर है पटना में। तो बोली हमको चाचा बोलती है, जितेंद्र चाचा, उसको बाबा से हमारा इंट्रोडक्शन कराइए। हम बोले हाँ बाबा, ये रवि की साली है, बहुत अच्छा गाती है, एक तो सुना ना रश्मि। हम 2 बार 3 बार बोले तो बाबा बोले ना रे, ये एटमॉस्फेयर थोड़े ही ऐसा, এখন गान थोड़े ही হবে। हम चुप हो गए, बाबा के ऊपर बोलने का सवाल नहीं है। जब सब चले गए, बाबा भी चले गए, सब चले गए, हम लोग अपने डेरा पे आए तो रश्मि आई मेरे पास। जितेंद्र चाचा आपको मालूम है, जो बाबा बोले वो मेरे मन में आया तभी वो बोले। वो मन में सोची कि पागल आदमी है, अभी गाना सुनाने बोल रहा है, गाना सुनाने का क्या एटमॉस्फेयर, अभी मैं कैसे गाना सुनाऊंगी। बाबा भी वही बोले। ये अकल्पनीय है, ये लोग इतने पावरफुल हैं कि हम लोग सोच नहीं सकते। जगन्नाथ का जो प्रसाद होता है हाँ, पुरी में, सबसे ऊपर हांडी चलता है, वो सबसे पहले पकता है। हाँ नहीं पकता है, उसमें क्या है कि आप गए, आप 4 फैमिली मेंबर गए, होटल में रुके हुए हैं, तो प्रसाद लेना है, आनंद मेला है, आनंद बाजार बोलते हैं, वहाँ प्रसाद खरीदना पड़ता है, लाइए। 4 आदमी है, इतना छोटा सा एक हांडी में चावल आया, दाल आया, सब्जी आया, तो आपको देख के लगेगा कि ये क्या है, ये तो एक आदमी खा जाएगा, पूरा आदमी भरपेट खा लेता है। भगवान का मन नहीं है। अरे ये ट्रूथ है क्या कि सबसे ऊपर वाला सबसे पहले हाँ, करता है? ये बहुत तो- जगह सुने हैं, लेकिन हमको नहीं मतलब नहीं देखे हम लोग। अच्छा सबसे पहले ऊपर वाला है। हम गए थे पुरी में, तो एक पंडा को पकड़े, हमने हमको प्रसाद खाना है, गुलाबी ला देता हूँ, बैठ के खाए। प्रशांत जी, उतना स्वाद कभी मैंने नहीं खाया, एकदम कभी कहीं नहीं खाया। अगर नमक नहीं रहता उसमें पता नहीं क्या रहता है क्या नहीं रहता, उतना नहीं पूछा मैंने। काली नमक के बनता है, वो तो 56 भोग होता है ना, अद्भुत स्वाद, एकदम। और वो झंडा हवा के विपरीत उल्टा चलता है, उल्टा चलता हवा ऐसे चले, झंडा हाँ, उधर ही ये भी है। truth है ये क्या? सुना, ये हमको नहीं मालूम, कोई बोलता है कोई बोलता नहीं है। जाके देखना पड़ेगा। बाहरी श्वास चंचल है, वह जब स्थिर श्वास अव्यक्त में मिलता है तब दोनों एक हो जाते हैं। अव्यक्त क्या है जानते हो? जो व्यक्ति नहीं है सब हाँ, लेकिन वो आपके शरीर में क्या है वैसा? आत्मा भी तो व्यक्ति है, क्या व्यक्ति है? जी, आत्मा का ही तो चाकर है प्राण, प्राण भी अव्यक्त है, मुख्य प्राण जो चलता है। ये हम लोग का प्राण व्यक्त है, सब कोई देखते हैं कि वो सांस ले रहा है, इसका प्राण है। यहाँ कान रखेंगे तो पता चल जाएगा दिल धड़क रहा है, प्राण है। लेकिन जो मुख्य प्राण है उसका पता नहीं चलता। वो कौन है? वो सीता जी है। वो कुलकुंडली में, कुलकुंडली बोलते हैं उसको, उसी की पूजा होती है हमारी। कुलकुंडली रहती है मूलाधार में, ऐसा त्रिकोण है ऊपर मुखी, उसका पॉइंट ऊपर की तरफ है, बेस नीचे की तरफ है। इसमें 3.5 वलय में सर्पाकार में रहती है, इसको कुलकुंडली बोलते हैं। यही सीता है। जनक जब हल चलाए, मैंने साधन किए, तो वो मिला घड़ा, घड़े के अंदर में वो सीता जी मिली। अच्छा, आप हमको बताओ, ये काल्पनिक बातें हैं? सीता जी नहीं, सुनो, सीता जी जमीन के अंदर में मिली और जिंदा थी, तो कितने हजारों बरस से थी, तो कैसे जिंदा थी? ये रूपक है। जमीन माने मूलाधार, हल माने आपकी रीढ़ की हड्डी। तो सीता जी मिली। सीता जी को राम से विवाह करके यानी यहां पर सहस्रार में बैठा दिया। अद्भुत है ये सब। अब सुनिए, एक हो जाने के बाद फिर जगत दृष्टि नहीं रहती। जब आपका प्राण मुख्य प्राण से मिल गया और यहां बैठ गया, तब अब जगत दृष्टि नहीं, आपको जगत नहीं दिखेगी। सूरदास जी यही बोलते हैं, जग से आंखें बंद करी तो हरि दर्शन किए। जब कुछ रहेगा नहीं तो आसक्ति कैसे होगी? जगत अब दिख ही नहीं रहा, तो आसक्ति कैसे होगी? जो चीज देखोगे नहीं उसमें तुमको क्या
वो उठेगा, वासना इच्छा। इच्छा नहीं होगा। जिस प्राण ने चंचल होकर जगत की सृष्टि की थी, कैसे अभी बताया, शुंभ निशुंभ जब पेट से मां के निकलते हो तो जगत की सृष्टि हो जाती है, संसार बन जाता है। बहुत बार सांस नहीं चलती, बच्चा फिर भी नहीं ले पाता है तो डॉक्टर ऊंचा उल्टा करके थपथपाता है, फिर वो रोना चालू करता है कि कहां फंसा दिया हमको। उस चांचल्य का उभाव होने पर योगी के सामने जगत व्यापार का फिर अस्तित्व नहीं रहता। जब संपूर्ण स्थिर हो जाता है सांस, सुषुम्ना से सांस आएगा तो स्थिर हो जाएगा। कृतत्व भोक्तृत्व न रहने पर जगत रहते हुए भी नहीं रहता। न मैं करता हूं न मैं भोगता हूं। बाबा बोलते थे, शरीर शरीरे काज कुछ आमी आमार काज कुछ, माने प्रकृति अपना काम कर रही है, मेरा काम प्रकृति को देखना नहीं है, मेरा काम है उनको देखना, मैं वो अपना काम करता हूं। यही गुणातीत भाव। इस अवस्था में रहने पर गुण कर्म योगी को स्पर्श नहीं कर सकते। जब स्पर्श ही नहीं कर सकते तो फिर उनको बद्ध कैसे करेंगे? छू ही नहीं सकते तो बांधोगे कैसे? आत्मा मन और वाणी के अगोचर है। अगोचर माने नहीं देख सकते, नहीं अनुभव कर सकते हो, न सुन सकते हो। अगोचर, नॉट विजिबल, नॉट एक्सपीरियंसेबल। अतएव अव्यक्त है। देह इंद्रिय मनोबुद्धि से युक्त भाव ही व्यक्तावस्था है। क्योंकि तुम क्या चीज करते हो? आंख से देखते हो, वो अंदर जाता है, तुम्हारे अंदर जाके तुम्हारे हृदय को बोलता है अरे बड़ा सुंदर है, तो वो फिर बुद्धि में आता है। बुद्धि कहती है अरे हाँ है तो बहुत सुंदर, पर वो तो प्रशांत बुबना के पास है, मैं कैसे ले लूंगा? तो फिर उपाय लगाता है कि प्रशांत बुबना को एक दिन डिनर पे बुलाओ, उसको नशा कराओ और उससे मांगो, वो दे देगा। ये बुद्धि करती है। और जब तीनों मिल करके ये करते हैं तो कर्म बनता है, उसका पाप पुण्य जो भी होता है वो लगता है। समुद्र की असीम जलराशि से जैसे बुलबुले उठते हैं, उसी प्रकार असीम अव्यक्तावस्था भगवान के भीतर से व्यक्तावस्था बारंबार उत्पन्न होती है। बुलबुले की जैसे सृष्टि होती है। बुलबुलाकार में परिणाम स्वरूप व्यक्तावस्था प्रकृति के अधीन है। ये जो बुलबुले उठते हैं ये उनके अधीन है। देखिए ना, बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, बहुत सुंदर रूपक है। आप क्या है? आपके अंदर प्राण रूपी हवा है तो आप बुलबुला है। आपको इधर से कोई देखता है, अरे बड़े अच्छे आदमी है, अरे बहुत सुंदर है देखने में, अरे बड़ा पावरफुल है, और वो प्राण रूपी हवा निकल गई, क्या हो गया? जो शिव था उसकी छोटी ई निकल गई, क्या बचा? शव। इसी कारण यहां बंधन और मोक्ष कुछ नहीं है। अव्यक्त प्राण शक्ति देहेंद्रियों के आकार में परिणत होकर जिस आत्म समुद्र में जलबिंब के रूप में खेलती है, वही जीव का जीवन या चंचल श्वास है। एक्सक्यूज मी। उस चंचल श्वास को साधना के द्वारा जो ले जाकर सहस्रार में स्थिर कर सकता है, वही सम्यक भाव से समझ सकता है कि अव्यक्तावस्था क्या है। यानी आपकी साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? श्वास को ले जाकर के यहां रोक के रखना। बाबा ने जब देह त्याग किया था, सुबह में 9 बजे छोड़ दिया था प्राण। तो हम मंदार में गए हुए थे, तो हमको पता नहीं चला। 3 बजे 4 बजे जब पता चला तो वहां से 7-8 घंटे का रास्ता है। चले पानागढ़ होकर के निकल करके आए, तो हम 3 बजे भोर में पहुंचे। कौन सा घाट है ना, निमतला घाट। तो बस अंतिम स्थिति थी चिता की। और वहां से सारे गुरु लोगों का चरणों का फूल लेके आए थे, कुछ धूप बत्ती लेके आए थे, वो सब हमने अर्पण किया, प्रणाम किया। हम अपने बड़े बेटे को फोन कर दिए थे, अभिषेक को, कि बेटा हम लोग तो माँ भी नहीं है, माँ ये गई हुई थी ग्वालियर, हम जो गए हुए थे भागलपुर, तो तुम चले जाना। तो वो शताब्दी से आया रात को 9-9:15 बजे। जब वो आया तो सांस निकल रही थी। हाँ, ये जो प्राण रुका हुआ था यहाँ पे, उन्होंने एकदम, वो हायर क्रिया है, 8वें अध्याय में बहुत बढ़िया से वर्णन है कैसे उन्होंने प्राण छोड़ा। तो वो चमक गया, अरे ये तो जिंदा है,
तो डॉक्टर आया बकायदा, उनको टेस्ट वेस्ट किया, स्टेथोस्कोप लगाया और लगाया, कुछ नहीं। हमने किसी गुरु भाई से, जो सीनियर गुरु भाई था वो वहीं था, उसको पूछा कि ये क्या हुआ। बोले वो कुंभक नहीं गए प्राणटा आटके রেখেছিলেন, মাসলস গুলো টাইট করা হয়েছিল, সেজন্য প্রাণটা বেরোচ্ছিল না। ধীরে ধীরে যখন মাসলস রিল্যাক্স করছে তখন ও শ্বাসটা ছাড়ছে। हम लोग गिलिंगली छोड़े थे वो, इसलिए हैं? गिलिंगली छोड़े थे उनको अपना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला श्लोक अब हम लोग अगली बार पढ़ेंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं, टाइम हो गया। कितना बजा मुझे? 7 बज गया, ठीक है। पता भी नहीं चला कितने सही है एकदम। ये जो है ना हाँ। भगवान की बातें, जिनको प्रेम हो जाएगा ना तो समय का अनुभव नहीं होगा, और जिनको नहीं होगा तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। शंख बजाओगी क्या तुम? शंख बजाओगी क्या? मेरे सर्दी है ना, इसीलिए तुम बजाओ। हंसी मत। समय तो बच गया ना। धीरे बजाओ, धीरे बजाओ, धीरे धीरे, जोर नहीं लगाओ, जोर नहीं लगाओ। जय गुरु। शंख क्यों बजाया जाता है दुलारी जी? आह्वान करने के लिए। आवाहनम च देवानाम विसर्जनम च रक्षसाम। देवताओं का आह्वान और राक्षसों का विसर्जन। जा भैया तू अपने घर जा। नेगेटिव एनर्जी का नाश कर देता है सब। मां अमर प्रणाम निवेदन।